राधे राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मन्नत में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक भक्त और भगवान की प्यारी सी कहानी जो हृदय को निर्मल और मन को स्वच्छ कर देगी। आइए सुनते हैं। नंदा के एक शांत पहाड़ी गांव में एक गरीब, सरल और संत सा जीवन जीने वाला भक्त रहता था, जिसका नाम था धनराम। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर सूखी पत्तियों की परतें और दरवाजे पर एक छोटी सी तुलसी का पौधा, यही उसका संसार था। लेकिन उसके भीतर भक्ति का एक ऐसा अनंत सागर था जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता था। धनराम सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी किनारे जाकर शुद्ध जल से स्नान करता और फिर मंदिर की ओर चल पड़ता। रास्ते में वह बच्चों को मुस्कुराकर आशीर्वाद देता, बूढ़ों के लिए लकड़ी उठाता और जो भी मिलता उसे प्रेम से प्रणाम करता। मंदिर पहुंचकर वह अपनी आंखें बंद करके घंटों भजन गाता। आवाज में अद्भुत शांति थी। लोग कहते थे, धनराम की आवाज सुनकर मन अपने आप भगवान में रम जाता है। लेकिन उसकी गरीबी अक्सर उसका परीक्षा लेती रहती थी। कई दिन ऐसे आते जब घर में कुछ खाने को नहीं होता, फिर भी वह मंदिर जाकर भजन गाता और चूल्हा ठंडा रहते हुए भी कहता, भूखा पेट भक्ति में बाधा नहीं, सच्चा मन चाहिए, बस सच्चा मन। उसका जीवन इसी तरह से चलता रहा। एक वर्ष गांव पर भयंकर संकट टूट पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए, कुएं की तली दिखाई देने लगी, पेड़ पौधे मुरझा गए, पशु भूख प्यास से तड़प उठे। पूरा गांव परेशान हो गया। लोग घर घर में पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, पर आसमान एक बादल भी नहीं छोड़ता था। चारों ओर भय और निराशा फैल रही थी। लेकिन धनराम का चेहरा वैसा ही शांत था, उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। लोगों ने ताना भी मारा, इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे भगवान को क्या फर्क पड़ता है, सूखा तो बढ़ता जा रहा है। धनराम बस इतना कहता, ईश्वर देर करते हैं पर अंधेर नहीं। सूखा इतना बढ़ गया कि एक रात धनराम के घर का आखिरी घड़ा भी खाली हो गया। उसके पास ना पीने को पानी था, ना खाने के लिए दाना। लेकिन वह रोया नहीं। उसने भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोला, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए, मैं किसी ज़रूरतमंद का मुंह कभी खाली ना लौटाऊं, चाहे मेरे अपने घर में कुछ ना रहे। धीरे धीरे रात बीत गई। भूख और प्यास से उसका गला सूखता रहा, पर विश्वास नहीं डगमगाया। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, धनराम मंदिर जाने के लिए निकला। सूखी धरती पर उसके पैर धूल उड़ाते जा रहे थे। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर वह भजन गाने ही वाला था कि एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी वहां आकर गिर पड़ा। उस बूढ़े के होंठ सूखे थे, आंखों में पानी तक नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिल जाए तो मेरी जान बच सकती है। धनराम एक पल के लिए चौंका। उसके पास खुद अपने लिए भी पानी नहीं था, पर उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बाबा, मेरे घर चलो। भले ही घर खाली हो, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको निराश ना करूँ। धनराम बूढ़े को सहारा देकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपने दरवाजे तक पहुंचा, उसकी नज़र घड़े पर पड़ी। वह घड़ा जिसमें बीती रात एक बूंद पानी नहीं था, अब पूरा भरा हुआ चमक रहा था। धनराम ने चुपचाप घड़ा उठाया, कंठ में हल्की कपकपी के साथ बूढ़े को पानी पिलाया। बूढ़े ने पानी पीते ही प्राणों में नई ऊर्जा पाई। उसने धनराम का हाथ पकड़कर कहा, तूने अपने भूखे प्यासे शरीर की परवाह नहीं की, लेकिन मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे घर तक ले आया। क्या तुझे डर नहीं लगा कि तेरे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है? धनराम ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी भक्ति का मतलब ही है अपना सुख दुख भूलकर भगवान के हर रूप की सेवा करना। बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया। उसकी आंखों में तेज चमकने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा प्रकाश में बदलने लगा। वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, धनराम, मैंने तुझ पर प्रसन्न होकर दर्शन दिए हैं।
तूने मुझे एक बूढ़े असहाय मनुष्य के रूप में पहचाना नहीं, लेकिन अपने हृदय की निर्मलता से सेवा की। फिर भगवान ने अपना हाथ उठाया और गांव पर सूखे की मार खत्म हो गई। आसमान में काले बादल घिर आए। गरजते हुए बादल गांव की प्यास बुझाने को तैयार हो गए। लोग घरों से बाहर निकले। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। धरती ने राहत की सांस ली। सब लोग भगवान का धन्यवाद करने मंदिर पहुंचे। वहां संत धनराम शांत चेहरे के साथ बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भगवान की आवाज़ गूंजी, धनराम, आज से इस गांव पर मेरी कृपा बनी रहेगी और तू जो सबसे गरीब था आज सबसे धनी हो गया, क्योंकि तेरे पास सच्ची भक्ति है। गांव हमेशा के लिए बदल गया। हर घर में खुशी लौट आई। धनराम को लोग सम्मान देने लगे, पर वह हमेशा कहता, मैं कोई चमत्कारी इंसान नहीं, मैं बस भगवान के एक छोटे से भक्त का कर्तव्य निभा रहा हूँ। दोस्तों, भगवान सोना चांदी धन दौलत कुछ नहीं चाहते। उन्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ हृदय। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।